ऐसा भविष्य में प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। अभी सुना नहीं था क्या? तो गाइस आपको मैं हर पल अपडेट दूंगा, क्योंकि अभी मैं महाकुंभ में रहूंगा 3-4 दिन। तो गाइस आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया महात्मा जी ने, आपने देखा होगा पूरा वीडियो, तो लाइक ज़रूर करिएगा। जब माँ काली की जब कोई इतनी अभी भक्त वोट के औलाद जो बने, वो कहता है प्रयागराज मेरा जमीन है। अरे जिसमें बैठे वो मेरा जमीन है, तुम्हारा बाप की जमीन है वो। उनसे पूछो, वो जहाँ उंगली दिखा दी कांग्रेसों का देन है। ये भक्त वोट जो बनाया है कांग्रेस ने बनाया है, सारी उन्हीं के बाप की जमीन है। क्या ये क्या बोल रहा है? मुल्ला का अरेस्ट करो। ये बरेली जो बोल रहे जितने मुल्ला अनाप शनाप, ये प्रयागराज के जमीन बता रहे हैं। ये क्या तमाशा बना दिया इसने? क्यों हिंदू धर्म का ये इतना ये कर रही है? इतनी सबर के बहाने ना ले। अजी नागा बाबा को इन्होंने चैलेंज कर दिया, तो फिर क्या कर सकते हैं? चैलेंज बहुत भारी पड़ेंगे इनके। ये जितने बैंड बने ना मस्जिद बना के, ये इनके पुरखों की जमीन नहीं है, इनके भक्त भक्त की जमीन नहीं है। ये राम भूमि है, ये राम की जमीन है। सारी 3 पग ने प्रभु ने पृथ्वी जब चौथा पैर रखने चलाना, तो उनके 52 के सर पे हाथ उस पर रखे सर। सारी 3 पग जमीन छोड़ दे ये पृथ्वी, ये मुल्लो सब। उन्हें बताओ, ये सनातन धर्म के पृथ्वी है, ये धरती है। ये बता दिया मुंह। इनको अरेस्ट करो, इसको छोड़ो मत, इसे अरेस्ट करो। आपका गुस्सा अभी कुंभ खत्म होने दो। अभी आप ये अच्छे नहीं कर रही, ये बोल रहे क्या बोल रहा? इनके तमीज नहीं है बोलने को। और हमारी गंगा के धरती भूमि के कह दिया कि ये ये है भक्त बोर्ड के। ये उनसे जाकर पूछो, कांग्रेस ने बनाया, तुम्हारी नेहरू ने बना दिया, इंदिरा ने बना दिया है। तुम्हारे रहने की जमीन नहीं है, ये सनातन धर्म की जमीन है। ये सनातन वोट बनेंगे। अब कभी पार्लियामेंट पर हाथ उठा दे रहा, कभी राम भूमि पर हाथ उठा दे रहा। क्या तमाशा बना दिया इसने? सावधान रहिए। हिंदू राष्ट्र के बारे में, हिंदू राष्ट्र अब हमारे है एक बागेश्वर बाबा, बागेश्वर, उसने हिंदू राष्ट्र का, हम लोग भी हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से। अच्छा तो अरे हमारे प्रधानमंत्री सबके साथ सबके विकास। अरे तुम्हें ये टोपी पहना कर टोपी पहना रहे। अरे भाइयों मुसलमानों, ये तुम्हें ये बलगला रहे हैं। ये तलवार के दम पर सलवार पहन के तुम परिवर्तन हुए हो। तलवार के दम पर सलवार पहने हैं। ये मुसलमान है, ये जो बरेली जितने मुसलमान सब बोल रहे हैं, ये जितने भक्त वोट के, ये मुसलमान नहीं है, ये सब हिंदू है। इनके पुरखे उठा के देखो। फिर ये गद्दारी क्यों किया? ये गद्दार है। ये अपना घर भरना चाहते हैं, ये अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाना चाहते हैं, अपना नाम रोशन मीडिया में आने चाहते हैं। हमें मीडिया में आने का शौक नहीं है, जी माता जी। ठीक है, लेकिन आप अपने सनातन के लिए जरूर आएंगे मीडिया में। जब ये हमारे पर उंगली उठाएंगे ना, उससे पूछो कि एक उंगली उस पर उठ रहे हैं, एक उंगली जो है ऊपर वाले कहता ऊपर वाले से डरो, एक सामने वाले, 3 उंगली जो है ना हमारे को बता रहा कसूरवार, उस मुल्ले से बताना 3 उंगली तुम्हें बता रहा। ये ना भड़का, ये न करे इस तरह। और दूसरा सब्बल में लगेगा कुंभ, ये बता दे रहे, ये जहाँ जहाँ बोलेंगे वही निकलेंगे मेरे प्रभु राम। ये जितने मस्जिद बने हैं वो सब में हमारे राम के ये कर रखे। ये अब प्रमाण निकल रहे हैं आपको सब्बल में। कितने कुएं निकले हमारी पुरखों के, देखो तो आप जी निकले, प्रमाण है आपके पास। इतनी चैलेंज ना करे और इधर उंगली ना उठाए। कभी पार्लियामेंट में उठा दे रहे हैं, जहाँ से हमारी भविष्य तय होते हैं विश्व के। आज हमारी प्रधानमंत्री के समय विश्व में जय जयकार होते हैं। क्या ये लोग, ये खाते भी है। 80 करोड़ के दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, जी दे रहे 80 करोड़ को फ्री राशन दे रहे हैं।
घर भी दे रहे हैं अभी। अरे तुम लोग क्या हो, जिसके खाते हो तुम उससे भी नहीं हो रहे हो। अरे किस पृथ्वी पर रहोगे तुम? इन्होंने तुम्हारी रगों में किसका खून है? हम जिसका अन्न खाएंगे उसका गुण गाएंगे। मोदी जी हमें अन्न देते तो अन्न खाते तो गुण गाते हैं हम। गर्व से कहते हैं हम आपके अन्न खाए, अन्नपूर्णा माता की ही पूजा करते हैं। ऐसा भविष्य में प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। कितने सालों की आपकी तपस्या है ये? हमारी 94 की तपस्या है, 94 साल, 1994 से। 1994 से। हाँ, जब मैंने त्याग लिया तो 1994 में तपस्या करने परमन कर रहे थे प्रभु। और हकीकत में इस पृथ्वी पर है प्रभु। कल क्या अवतार है प्रभु के? विष्णु जी अवतार लेंगे। कब? अभी लाखों बरस है बाकी। प्रभु कल का ये सब नष्ट होंगे। आपने जब टीवी देखे थे, कितनी उम्र थे उस टाइम? टीवी में एडवर्टाइज में क्या दे रहे थे? परले दे रहे थे। उसने पूछना अपने माता पिता से। जब एक टीवी लगता था ना, बड़ा सा लगा देते टीवी, तो पूरी गांव का आदमी देखते थे। उस टाइम परले दिखाते थे। अब तो लिपस्टिक पाउडर दिखा रहे हैं एडवर्टाइज में, लेकिन उस टाइम ये दिखाते। तो पिताजी सब पूछते थे। हमारे पिताजी फौजी थे। आपके पिताजी? हाँ, तो मैंने पूछते ये क्या है, क्या मर जाएंगे? कहा हाँ सत्य है। जो साधु संत जो तपस्या करेंगे, जो यज्ञ करेंगे, जो भगवान में लिंग रहेंगे, वही बचेंगे। आपके पिताजी फौजी थे? हाँ। और आप तो फिर आपके कैसे इसमें? हमने भी नौकरी की है दिल्ली होमगार्ड, हमने भी नौकरी की है। हमने भी नर्स की भी नौकरी की है। बाबू जी मतलब अच्छी सरकारी जॉब? हाँ, करके जॉब करके छोड़ दिया। तो माता जी आप गृहस्थ जीवन से यहाँ हाँ। आए हो या बिना गृहस्थ? नहीं, गृहस्थ जीवन से आए हैं। हमारे 2 बेटा है। 2 बेटा? दोनों नौकरी करते हैं, सरकारी अच्छे, नौकरी? अच्छे घर से, अच्छे परिवार से। उनसे कभी मिलते नहीं आप? नहीं मिलते। वो भी मिलने आते हैं कभी? 1994 मेरे बच्चे छोटे थे जब हमने तो ऐसा क्या देख लिया या ऐसी क्या घटना हो गई कि नहीं, ये आपने? देखो ऐसा कोई घटना नहीं। जो भगवान के पिछले जन्म का था ना 7, तो 7 जन्मों के साथ होते पर। तो आपके मतलब आप कौन से साधु हो? कौन से माता, मतलब कौन से नागा बाबा है? महंत पार्वतीपुरी। अच्छा, मेन पार्वतीपुरी। हमारे गुरु है श्री दिगंबर राजेंद्रपुरी। मैं उनकी शिष्य हूँ। कौन सी क्रियाएं आप करते हो? हम क्रिया महाकाल के करते हैं और महाकाली की साधना करते हैं। माँ काली की? तो माँ काली को जब गुस्सा आता है तो फिर नहीं रुकती है। अभी सुना नहीं था क्या? आएगी ना तो महाकाली रुकेगी नहीं। जय हो। महाकाली है। और आप यहाँ पर महाकुंभ के अंदर कितने दिन, कितनी तपस्या और कितने स्नान? अभी हमारे को आज 9 दिन हो गए। 9 दिन? नहीं, 10 दिन हो गया आज हमारे। अच्छा। 10 दिन हो गया। आप दिल्ली में भी रहते तपस्या करते। तपस्या के साथ में भक्तों का उद्धार भी? हाँ, उद्धार भी करते भक्तों के। अच्छा। अब इसको बेड़ा ग्रस्त करना है मुल्लों के, क्योंकि ये हमारी उस पर उठा दिया उंगली। धर्म पे? माता जी हम पर उठा दिया। एक छोटा सा बयान आ रहा है कि महाकुंभ में मुसलमानों को आने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखो, हमने उसके ऊपर क्यों बैंड लगाया है? हमारी सनातन धर्म में ये नहीं कहा किसी को थूक कर मुझ कर हक कर खिलाओ। क्या ये अपने मुंह हक करके खुद खाते हैं क्या? जो दुकान करने जाते हैं इनसे पूछो, क्या तुम्हारे धर्म में यही तुम्हारी माता पिता ने दिया है? हमारी माता पिता ये नहीं कहा, अन्न के ही पूजा करते, अन्न के ही करते। भूखों के रोटी प्यासे के पानी पिलाते हम। सनातन धर्म में ये है, समझ गए? इनमें क्या हमारे थूके क्या हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे? तुम्हारा धर्म कच्चा है, हमारा धर्म पक्का है। समझ गए? हमारे धर्म पक्का है। कालों के काल कहता है ना, जो करे चंडाल काम वो मरे काल मृत्यु। जो भक्त हो महाकाल के उसे क्या बिगाड़ेगा? वो हमारे धर्म से नहीं है। थूके क्या हो रहा? उनकी धर्म नष्ट हो रहा। वो सुगर की ही औलाद है। जो थूकता है ना वो सुगर है। सुगर के कोख से जन्म लिए है वो। थूकने वाले सुन लो मेरी बात। हमारे में यही कहा जाता, जो थूकते और झूठा भोजन खिलाते वो सुअर होते हैं। ध्यान रख लेना। माता जी, एक सवाल है मेरे मन में।
तांत्रिक क्रिया क्या होती है? तांत्रिक क्रिया बेटा ये होती है, साधना होती है। देखो किसी के अगर यदि ये होते किसी का आत्मा पड़ के सताते हैं, जो पुरख जो पितृ होते हैं, आपने उसे रोटी नहीं दी है, पानी नहीं दी, मरले में उसको जिंदे में गोबर कीचड़ देते हो और मरले में उसे दूध भात देते हो, ऐसा नहीं होता ना। तो वही आत्मा जो मरते हैं अकाल मृत्यु में, जो फांसी लगा लेते हैं, जो ट्रेन से कट जाते हैं, उसकी आत्मा जो है ना, कर्म क्रिया नहीं हो तो उसकी आत्मा भटकती है। अच्छा, उसका वो सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन वो जो तांत्रिक विद्या करते हैं। तो आपने हमने जो तांत्रिक विद्या, देखो मैं इतने बड़ा तांत्रिक नहीं हूँ, माँ कामाख्या की साधना करती हूँ, माँ काली को, महाकाल को, इतने बड़े नहीं, लेकिन हाँ आप तो माता जी की इतनी करते हो, माँ काली का आप स्वरूप, जो आपका जो चेहरा कितना देखने एकदम अलग ही ऊर्जा जो हम देखते ही बन जाती है, तो आपके अंदर कितनी शक्तियाँ ये अंदाजा ही नहीं ये तो लगता। शक्ति, ये तो अंदाजा ही नहीं लगता। देखो अगर सागर में कभी फिर डुबकी भी लगाओ, यदि भगत ऐसे भी हमारे आपके ये हमारे जो ये है भस्मी, ये उठा कर अगर दे दिए, हाँ, इनमें सबसे बड़ी माँ सती है ये। जी जब यज्ञ करे थे दक्ष ने, जी जब भोलेनाथ जी के नहीं बुलाए थे, जी, तो माँ ने कहा था देखो यज्ञ हो रहा, मेरे पिता ने बुलाया, हमें जाना है। हाँ, कह रहे पिता अपनी बेटियों को नहीं देते हैं, शायद इसीलिए हमें नहीं बुलाए हैं, लेकिन मुझे जाना जरूरी है। तो भोलेनाथ से हट करके माता आई, तो माता उनके पिता यज्ञ कर रहे थे, इसी में समाये हैं। ये माँ की ही आराधना कर रहे हैं हम लोग। ये इनमें बड़ी शक्ति है। अगर ये हम एक चुटकी ले लेंगे तो हमें भूख प्यास सब। अच्छा, कोई घरेलू उपाय नहीं है कि जैसे कोई रात को डर रहा है सपने में, उन जो भगत ये वीडियो देख रहे हैं उसके माध्यम से, भाई रात को कोई डर आप रहा है, शनिवार को अपनी दिल्ली पर, शनिवार को अपने दिल्ली पर सीधे हाथ का, जैसे मैं घर से निकल रहे सीधे हाथ के तरफ सरसों तेल के दिया जलाए नित्य दिन, हर शनिवार को, हर एक शनिवार को। और गौमूत्र छीट के हर एक सोमवार को। अच्छा जी, जितना नेगेटिव ऊर्जा सब खत्म हो जाएंगे आपकी। 33 करोड़ कोटि कोटि देवी देवता उनकी नाभि में विराजमान होते हैं। लेकिन हमारे महाकाल का अभिषेक, रुद्र अभिषेक होता है ना, तो गौमूत्र उनको भी लगते हैं। ठीक है, पर कहने का मतलब है दीपक जलाने से ही, दीपक जलाने से आप भगवान के देखो, आप इतना नहीं कर सकते हो कर्म क्रिया। ठीक है जी, आपको हाँ, सिंपल चाहिए, सिंपल आपको बताए हाँ, हर एक शनिवार को। हाँ, ठीक है, और सोमवार के गौमूत्र पूरा घर में छिड़को, पूरे घर में, पूरे घर के अंदर जितने नेगेटिव ऊर्जा, जितने ये परेशानी सब। अगर आपको उससे भी, अगर आपके हाथ पैर में दर्द हो रहे हैं, घुटनों में दर्द हो रहे हैं, आप यूं मुद्रा ध्यान में यूं बैठ जाओ, ये वाला। और कितनी बार? 11 बार। क्या बोलना है? आंख बंद करके भगवान के सामने, भोलेनाथ के सामने बैठ के, इस मंत्र में इतनी ऊर्जा है। इस मंत्र के जाप करने, जितने आपके शरीर में पीड़ा है, चाहे कितने बड़े कष्ट है, सब आपकी निकल जाएंगे बाहर। आप 11 दिन करके देखो, पहले तपस्या, फिर 5 मिनट जब पूजा करो तब पहचान ओम से ही। ओम कौन है? 2.5 अक्षर है ना। जी, औरत में भी कितने अक्षर लगते हैं, डाइट, हैं? वही लगते हैं ना। कौन है पता है? पहले माँ ही आई थी पृथ्वी पर। देवी के रूप में, सनातन धर्म में देवी के रूप में पूजा जाते हैं, समझ गए? मुसलमानों हर किसी में नहीं है, मजहब में संपूर्ण देवी के रूप में दिए गए। और मुसलमानों में क्या है? मशीन है, बच्चे पैदा करने की मशीन है। नहीं, वो माता मशीन नहीं हो सकती है। माता दूसरा रूप लेती है, जब जन्म देती है ना पुत्र के, तो दूसरा जन्म होती है उनकी। समझ लेना मेरे बच्चे,